ओम श्री गणेशाय नमः। वेलकम मेरे स्वीट स्वीट प्यारे बच्चों, सारे बोलो गणपति बाप्पा मोरया। आज ये क्या है? दिस इज़ योर पैनक्रियास, दिस वन इज़ योर लीवर, ये डियोडेनम। आज बहुत सारा कनेक्टिविटी लगने वाला है। एज आई प्रॉमिस्ड यू, वी हैव फिनिश्ड अप टू स्टोमक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डियोडेनम। डियोडेनम क्या होता है? जस्ट नेक्स्ट टू स्टोमक। देखो यहाँ पे स्टोमक खत्म हुआ, सी शेप्ड ये जो ट्यूब जैसे दिख रहा है, हॉलो मस्कुलर ट्यूब, दैट इज डियोडेनम। ये ग्रीक वर्ड ना एक होता है डियोडेकाडैक्टिलस, यानी हमारे जो फिंगर्स होते हैं 12 फिंगर्स का विड्थ जितना होता है अराउंड 25 सेंटीमीटर, ये यू शेप्ड या सी शेप्ड बोलो, सी शेप्ड आपका हॉलो मस्कुलर ट्यूब नेक्स्ट टू स्टोमक, दैट इज डियोडेनम। तो आज पढ़ना है, इसका कनेक्टिविटी बहुत सारा है। ये ऊपर में लीवर होता है, यहाँ पे जस्ट बिलो द डायफ्राम राइट साइड में रहता है, क्योंकि स्टोमक हमारा लेफ्ट साइड में रहता है, राइट। एंड दिस वन इज पैनक्रियास। पैनक्रियास का भी डक्ट ओपनिंग रहता है। यहाँ लीवर से, गल ब्लैडर से डक्ट आते हैं, ये सारे पाइप जो दिखा रहा हूँ मैं, इसका कनेक्टिविटी डियोडेनम में ओपन होता है। सो लेट अस सी हाउ इट इज गोइंग, किस तरह से कैसे जाता है, लेट अस सी। अब देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसोफेगस पियर्सिंग द डायफ्राम। यहाँ पे ये जो बैंड दिखा है, मसल का बैंड है, वो है डायफ्राम। इसको पियर्स करके अंदर जा रहा था एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। यहाँ पे बना था आपका ये स्टोमक के डिफरेंट पार्ट हमने देख लिया था प्रीवियस वीडियो में। आई विल गिव ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। ये कार्डियक, ये फंडस, ये बॉडी या कॉर्पस था। नेक्स्ट हमारा ये पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनल था। फाइनली इट इज एंडिंग विथ व्हाट? स्पिंक्टर। याद आ रहा है? पाइलोरिक स्पिंक्टर। नेक्स्ट हियर फ्रॉम, अब यहां से शुरुआत होता है डियोडेनम को। अब ये हो गया यहां से स्टार्टिंग ऑफ द डियोडेनम। डियोडेनम अभी ऐसा चला थोड़ा सा नीचे, फिर दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट, नीचे चला, फिर यू शेप्ड या फिर सी शेप्ड का बीच का जो ये मुड़ा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है, फिर असेंडिंग पार्ट। सो व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डियोडेनम? एंटीरियर और द प्रॉक्सिमल पार्ट अराउंड 2.5 सेंटीमीटर आपके सुपीरियर पार्ट। नीचे डिसेंडिंग पार्ट इज अराउंड 7.5 सेंटीमीटर। फिर नीचे हॉरिजॉन्टल पार्ट, दिस इज अराउंड 10 सेंटीमीटर ये फैला हुआ है, और ऊपर में फिर असेंडिंग अराउंड आपकी 2.5 सेंटीमीटर के अराउंड। सो पहला 5 सेंटीमीटर, फिर 7.5, फिर 10, एंड द असेंडिंग लास्ट वन इज योर 2.5 सेंटीमीटर, छोटा सा। इस तरह से ये फैला हुआ है। एंड दिस सी शेप्ड, इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट, इट हैज स्ट्राइटेड मसल है ना। मसल्स में हमने पढ़ा था स्ट्राइटेड, स्मूथ मसल्स, ये सब पढ़ने वाले हम लोग। तो फिर ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इसमें इलास्टिक मसल्स रहते हैं, और ऊपर में असेंडिंग पार्ट में यहाँ पे क्या रहता है? आपका स्मूथ मसल्स रहते हैं, इस तरह से। और ऊपर डायफ्राम से यहाँ पे लिगामेंट्स ऐसा इसको होल्ड करके रखता है, इसको पोजीशन में ऐसा लिगामेंट्स का बंडल्स होल्ड करके रखता है, एंड दैट इज कॉल्ड लिगामेंट ऑफ ट्रिस। ये हो गया इसका पोजीशन एंड डिफरेंट पार्ट्स। सो सी शेप्ड एंड अनकॉइल्ड। लोअर द डाउन द लाइन, लोअर पार्ट जब यहाँ पे खत्म हो रहा है डियोडेनम, यहाँ पे एक ट्विस्टेड फ्लेक्सर है, जो इसको हम लोग बोलते हैं ना डियोडेनोजेजुनल फ्लेक्सर। इट डिस्टिंग्विश द डियोडेनम एंड नेक्स्ट द जेजुनम। सो डियोडेनम लीड्स टू जेजुनम। जेजुनम इट इज अराउंड 2 मीटर लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। ये देखो लंबा सा आके यहाँ पे कॉइल्ड बना हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद फिर आता है इलियम। दिस इज अगेन हाईली कॉइल्ड ट्यूब। ये ऐसा मुड़ा हुआ रहता है अराउंड 3 मीटर के करीब या 3.5 उससे प्लस। सो फर्स्ट 25 सेंटीमीटर अराउंड डियोडेनम, सी शेप्ड, अनकॉइल्ड। नेक्स्ट कॉइल्ड अराउंड 2 मीटर और 2+ मीटर योर जेजुनम। देन अगेन हाईली कॉइल्ड अराउंड 3 मीटर और more than that, right? In feet also you can express in the around your 8 feet is jejunum, and near about 12 feet your ilium, whether you say in the form of feet or meter. So all together from the duodenum here to jejunum, then ilium, these three
portion together known as small intestine. So what are the different three parts of the small intestine? The first one is duodenum, 25 centimeter around, C-shaped, uncoiled, then coiled around 2-3 meters around आपके jejunum बनता है. Next finally 3 meters or plus that your ileum, highly coiled portion. So this is what small intestine. ठीक है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन जाके इलियम में खत्म होता है, और इलियम, द टर्मिनल पार्ट्स ऑफ द इलियम, जहाँ पे इलियम खत्म हो रहा है वहाँ पे एक ब्लाइंड पाउच जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, कप लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड सिकम, एंड हियर फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट्स, है ना. सो यहाँ पे इलियोसिकल वाल्व होता है, इलियोसिकल स्पिंक्टर भी होता है. इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाएंगे, ठीक है ना. इसको यहाँ पे रखते हैं. अब जाते हैं सिर्फ डियोडेनम में. अब डियोडेनम देखो, इसका कनेक्टिविटी देखो. डियोडेनम इज कनेक्टेड विथ, हियर इज अ लार्ज ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज लीवर. यहाँ पे लीवर रहता है ना. इतना बड़ा ग्लैंड है, देखो सबसे बड़ा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, या फिर विसरल ऑर्गन में भी हम लोग उसको बोलते हैं सबसे बड़ा विसरल ऑर्गन. ये हो गया आपके लीवर. इसके डिफरेंट लोब्स और उसके अंदर का इंटरनल हिस्टोलॉजी, एवरीथिंग विल स्टडी इन अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि लीवर बहुत लंबा जाएगा, इसमें क्लब नहीं कर सकते हैं. लेकिन इसका कनेक्टिविटी डियोडेनम के साथ है, क्योंकि लीवर का जो बाइल सिक्रेशन ये आके मिक्स होगा यहाँ पे डियोडेनम में. फिर यहाँ पे पैनक्रियास, देखो यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप यहाँ पे. दिस इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. ये हो गया आपका पैनक्रियास. पैनक्रियास, पैनक्रियास के अंदर में यहाँ से फिर कैसे पैनक्रेटिक जूस जाता है. इसके एंडोक्राइन पार्ट्स रहते हैं जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, बाद में पढ़ेंगे. और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसको एसिनस बोलते हैं, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर एक्सोक्राइन पार्ट. ये सब पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में, जिसमें पैनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे. अब देखो पैनक्रिया का जो जूस है यहाँ से आएगा, लीवर का जो जूस आएगा मतलब बाइल, ये सब आएंगे यहाँ पे मिक्स होंगे डियोडेनम में, और यहाँ पे फिर डियोडेनम में डाइजेशन होगा, फूड का डाइजेशन होगा. उसको फिजियोलॉजी एक डियोडेनम का सेपरेट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है. गल ब्लैडर से यहाँ से एक डक्ट निकला, देखो एक पाइप जैसा डक्ट, इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट. अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर का ये डक्ट निकला आगे, और ये डक्ट निकल के फिर ज्वाइन होता किसके साथ, ये देखो, ये हो गया सिस्टिक डक्ट. दिस इज व्हाट सिस्टिक डक्ट. राइट हेपेटिक लोब से एक बड़ा सा डक्ट आता है, इसके अंदर में काफ़ी सारे ऐसे पतले पतले डक्ट्स, फाइन डक्ट्स मिलते हैं, जो यूनाइटेड होके यहाँ पे बनता है राइट हेपेटिक डक्ट. वैसे लेफ्ट लोब से भी आता है आपका लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. हेपेटिक, लीवर के लिए हेपेटिक, हार्ट के लिए कार्डियक, लाइक दिस. पल्मोनरी लंग्स के लिए ये सब ग्रीक लैटिन वर्ड है. सो दिस इज व्हाट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, एंड दिस वन इज राइट हेपेटिक डक्ट. हम लोग सेपरेट पढ़ने वाले हैं, लीवर को अलग से, पैनक्रियास को अलग से. इसका वीडियो आप प्लीज़ देखना ताकि इसका अंडरस्टैंडिंग आए, क्योंकि इसका जो जूस आके मिलता है कहाँ पे, डियोडेनम में, एंड फाइनली डाइजेशन होता है डियोडेनम में. तो यहाँ पे देखते हैं, चलो पहले लीवर. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड हियर, देख पा रहे हो. अब यहाँ पे इसका 2 लोब है, यहाँ पे राइट साइड में बड़ा सा राइट लोब, एंड लेफ्ट साइड में देखो बड़ा सा लेफ्ट लोब. यहाँ पे और एक लोब रहता है क्वाड्रेट, यहाँ पे क्वाड्रेट डिटेल पढ़ेंगे लीवर वाली वीडियो में. अब देखें यहाँ पे मिलता है ये वाली आपको गल ब्लैडर, ठीक है. ये बाहर से दिखता नहीं है, बैक साइड ऑफ द लीवर दिखता है. जब लीवर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल दिखेंगे. अब ये जो है बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड गल ब्लैडर. गल ब्लैडर. अब यहाँ से एक डक्ट निकला, देखो एक पाइप जैसा निकला, ये डक्ट, इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट. अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका सिस्टिक डक्ट. सिस्टिक डक्ट आगे यहाँ पे ज्वाइन होता है. अब देखते हैं लीवर. लीवर का ये राइट लोब, राइट लोब से एक डक्ट निकलता है, एक पाइप निकलता है, जिसको बोलते हैं राइट हेपेटिक डक्ट. राइट हेपेटिक डक्ट, ये वाला. यहां से देखो लेफ्ट लोब से निकला एक डक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. आई हैव रिटन हियर LHD. फिर दोनों मिल जाते हैं, देखो आगे की तरफ दोनों मिला हुआ है, दोनों मिलके एक कॉमन ट्यूब बन गया, एंड दिस इज नोन एज कॉमन हेपेटिक डक्ट, CHD, राइट. ये कॉमन हेपेटिक डक्ट नीचे निकला, यहां से सिस्टिक डक्ट आया,
दोनों मिल गए यहाँ पे, दोनों मिल के आगे चले, एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट। ये वाला हो गया आपका कॉमन बाइल डक्ट, ये वाला। व्हाट इज कॉमन बाइल डक्ट? बिकॉज बाइल सिंथेसिस होता है लीवर के अंदर में। अगेन आई एम टेलिंग, लीवर वाली वीडियो जो बनेगी इसमें आप देखना कैसे बाइल बनता है, बाइल कैनालिक्यूली, हेपेटोसाइट, उसमें ग्लिसन कैप्सूल कैसे कवर करके उसका लोब्यूल्स रहता है, डिटेल आएंगे। तो अभी इस वीडियो में कनेक्टिविटी दे रहे हैं, तो ये समझ लो कि लीवर के अंदर में सिंथेसिस होता है, यानी प्रिपरेशन होता है किसका? बाइल का। बाइल एक एल्कलाइन जूस होता है, एक बाइल एल्कलाइन जूस होता है ना, जो लीवर से बनता है, आगे जाता है, ठीक है। अब इस डक्ट के थ्रू जाएगा, यहाँ जाएगा, लेफ्ट लोब से, राइट लोब से आगे नीचे आएगा। यहाँ आने के बाद अगेन ये ऐसा जाएगा गल ब्लैडर के तरफ, ये डक्ट में, और जाके गल ब्लैडर में यहाँ पे बाइल स्टोर होगा, ठीक है। फिर नीचे देखो, ये जो कॉमन बाइल डक्ट, इसमें बाइल नीचे की तरफ भी आएगा। आगे जाते जाते नीचे देखो, दिस कॉमन बाइल डक्ट, इसको लिख लेते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। सो कॉमन बाइल डक्ट नेक्स्ट डाउन द लाइन इट गेट्स कनेक्टेड विद द पैनक्रियाटिक डक्ट। अभी देखो ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के अंदर से ये डक्ट निकली, इसमें देखो छोटे छोटे जो आप यहाँ पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस आर कॉल्ड एसिनस। इसको डिटेल पैनक्रियाज में पढ़ेंगे। एसिनस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ पैनक्रियाज। जैसे एसिनस का जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये इसमें अंदर में ल्यूमेन रहता है, चारों तरफ सेल्स रहते हैं, इसमें डक्ट निकलता है। ये डक्ट के थ्रू एसिनस क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, और ये मेन डक्ट के थ्रू यहाँ पे आता है। और बाहर जो निकलता है, देखो यहाँ पे जो डक्ट निकला है पैनक्रियास के अंदर से, ये है आपके पैनक्रियाटिक डक्ट। दिस इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक डक्ट। अब पैनक्रियाटिक डक्ट और ऊपर से ये वाली कौन सा था? कॉमन बाइल डक्ट। दोनों यहाँ पे मिल गया, देखो कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट, और ये वाला कॉमन बाइल डक्ट, एंड दिस वन इज योर पैनक्रियाटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट मिलके ये जो बड़ा सा डक्ट बना यहाँ पे, ये हो गया आपका हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। एक्चुअली ये क्या हो जाता है? आपका डियोडेनम का वॉल के अंदर यहाँ पे पेनिट्रेट करता है और ओपन होता है। तो यहाँ पे एक फूला हुआ स्ट्रक्चर, एक सोलन स्ट्रक्चर बन जाता है, एंड दिस इज नोन एज एम्प्यूला। एम्प्यूला ऑफ वेटर, VATER, एम्प्यूला ऑफ वेटर, या फिर इसको बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या होता है? सर्कुलर रिंग लाइक, जैसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर ये आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो इसका अंदर का जो वॉल होता है, यहाँ पे ऐसा मस्कुलर रिंग्स रहते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होके उसका पैसेज को क्लोज कर देते हैं, या फिर रिलैक्स होके ओपन करते हैं, ताकि इसमें पैसेज हो सके, पैसेज का रेगुलेशन हो सके, राइट। सो ऐसा यहाँ पे देखो एक स्फिंक्टर है, यहाँ पे स्फिंक्टर, यहाँ पे स्फिंक्टर। दिस स्फिंक्टर, यहाँ पे जो स्फिंक्टर है, ये स्फिंक्टर को बोलते हैं कौन सा? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन या फिर स्फिंक्टर ऑफ कॉलिडोकस। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन या फिर स्फिंक्टर ऑफ कॉलिडोकस कौन सा? कॉमन बाइल डक्ट का बेस में। नेक्स्ट पैनक्रियाटिक डक्ट जहां पे ओपन हो रहा है, यहां पे भी आपको एक स्फिंक्टर मिलेगा ऐसा, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस का जो पैसेज होगा उसको भी तो रेगुलेशन करना है। कॉमन बाइल डक्ट का बेस में मिला स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन या फिर स्फिंक्टर ऑफ कॉलिडोकस, जो यहाँ पे कंट्रोल करता है बाइल का एंट्री इनटू द ड्यूडेनम। पैनक्रियाटिक डक्ट का बेस में यहाँ पे एक स्फिंक्टर मिला, नाम क्या है? डक्ट ऑफ पैनक्रियाटिकस या फिर पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर। अब ये दोनों मिलके जो कॉमन एक जो ट्यूब बना, उसको हम लोग बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला या फिर एम्प्यूला ऑफ वेटर, एंड दिस ओपन्स इनटू द डियोडेनम। जहां पे डियोडेनम में ओपन हुआ, अंदर की तरफ डियोडेनम में वहां पे एक सोलन स्ट्रक्चर मिलता है। दिस इज कॉल्ड डियोडेनल पैपिला। सो डियोडेनल पैपिला यहाँ पे मिला। एम्प्यूला जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है, बिकॉज ऑफ द यूनियन ऑफ विच वन? आपका पैनक्रियाटिक डक्ट एंड
कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों मिलके जो फूला हुआ स्ट्रक्चर जो एम्प्यूला जो सोलन स्ट्रक्चर बना, दिस इज कॉल्ड एम्प्यूला वेटर और हेपाटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला। ठीक है, सो व्हाट इज एम्प्यूला ऑफ वेटर और hepatopancreatic ampulla? Ampulla means what? It's a swollen structure because of the union of common bile duct, this one, and pancreatic duct, दोनों मिलके यहाँ पे एक swollen structure बना, and this opens into the duodenum. ड्यूडेनम के अंदर यहाँ पे ओपन हुआ, और ड्यूडेनम के अंदर भी यहाँ पे भी एक मसल्स का जो अंदर एक सोलन स्ट्रक्चर मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग ड्यूडेनल पैपिला, राइट। अब यहाँ पे एट द बेस ऑफ दिस ampulla, it's a common passage of what? यहाँ से common bile duct and यहाँ से pancreatic duct, तो यहाँ पे भी एक sphincter मिलता है, and this sphincter is known as hepatopancreatic sphincter, या फिर इसका एक नाम है sphincter of OD, sphincter of OD, ODDI, sphincter of OD। यहाँ पे ये फाइनली रेगुलेट करता है किसको? आपका जो पैनक्रेटिक जूस और यहाँ से बाइल दोनों को यहाँ पे कंट्रोल करता है, जितना ज़रूरत है उतना ही अलाउ करेगा, नहीं तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो अलाउ नहीं करेगा, रिलैक्स होगा तो अलाउ करेगा, क्योंकि ड्यूडेनम में अभी आपका यहाँ पे फूड मटेरियल्स आएंगे। देखो जब स्टोमैक के अंदर से फूड आता है, दैट वाज कॉल्ड chyme, CHYME, जो एसिडिक कंटेंट रहता है, फूड मिक्स्ड रहता है, धीरे धीरे क्या होता है, पाइलोरिक कंट्रैक्शन होता है और पाइलोरस से आके ड्यूडेनम में पहुंचता है, करेक्ट। और ड्यूडेनम में जो फूड पहुंचता है इमीडिएटली उसको एल्कलाइन करना पड़ता है। ये सब फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, जस्ट मैं कनेक्टिविटी दे रहा हूँ, थोड़ा सा बोल रहा हूँ। ड्यूडेनल का फिजियोलॉजी जहाँ पे पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं जो फूड मटेरियल है, एसिडिक काइम आएगा स्टोमैक से, उसको कैसे अल्कलाइन करना है, पैनक्रेटिक जूस कैसे आएगा, यहाँ से बाइल कैसे आएगा, और पैनक्रियास से बाइकार्बोनेट आयन कैसे आएंगे, इसमें हार्मोनल रोल्स कैसे, हार्मोनल रेगुलेशन कैसे रहते हैं, और नर्वस कनेक्शन का क्या रोल है, ये सब डिटेल पढ़ने वाले हैं। कॉमन बाइल डक्ट आके यहाँ पे यूनाइट होता था किसके साथ? पैनक्रेटिक डक्ट, है ना। ये मेन पैनक्रेटिक डक्ट जो यहाँ पे है, इसका दूसरा नाम क्या है? डक्ट ऑफ वियरसंग, है ना, डक्ट ऑफ वियरसंग, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पैनक्रेटिक डक्ट, मेन पैनक्रेटिक डक्ट, और एक पैनक्रेटिक डक्ट यहाँ से निकलता है, एसेसरी है, ये आके ड्यूडेनम में अलग से ओपन होता है, एंड दिस इज नोन एज एसेसरी पैनक्रेटिक डक्ट, एसेसरी पैनक्रेटिक डक्ट, या फिर डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। जस्ट फील करो, सपोज ये लीवर है, तो लीवर का राइट एंड लेफ्ट लोब है, यहाँ से लेफ्ट एंड राइट लोब से दो ट्यूब्स निकले या फिर दो डक्ट निकले, DUCT डक्ट, लेफ्ट हेपैटिक डक्ट, राइट हेपैटिक डक्ट। अभी दोनों यूनाइट हुआ यहाँ पे, सोचो ये दोनों है, राइट, एंड दोनों यूनाइट हुआ जहाँ पे ये दोनों मिलके, सोचो यहाँ पे कॉमन बन गया, एंड देन दिस इज कॉल्ड एज कॉमन हेपैटिक डक्ट। अब ये कॉमन हेपैटिक डक्ट फिर किसके साथ ज्वाइन होता है? कॉमन हेपैटिक डक्ट, फिर यहाँ से देखो सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट फिर यहाँ इसके साथ जुड़ जाता है, तो फिर क्या बनता है आगे में क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा? कॉमन बाइल डक्ट। फिर कॉमन बाइल डक्ट, सपोज दिस वन इज कॉमन बाइल डक्ट, एंड ये हो गया आपका पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ये दोनों यूनाइट होते हैं, जहाँ पे ज्वाइन हुआ वहाँ पे क्या हो गया आपका? एक फूला हुआ सा स्ट्रक्चर बन गया, राइट। ये हो गया आपका एम्प्यूला ऑफ वेटर। एम्प्यूला वेटर अभी डियोडेनम का जो वॉल है उसमें पियर्स करके ओपन होता है, ठीक है। अंदर डियोडेनम का वॉल में आपका यहाँ पे डियोडेनल पैपिला बोलते हैं, और इस दोनों का ज्वाइनिंग जहाँ पे होता है, इसमें एक आपका ऐसे स्पिंक्टर रहता है ना, स्पिंक्टर ऑफ ODDI। अब ये स्क्वीज होता है तो दोनों को कंट्रोल करता है, यहाँ से पैनक्रेटिक जूस आता है और यहाँ से क्या आता है? बाइल आता है, राइट। सो नाउ विल सी द हिस्टोलॉजी। सो सपोज दिस इज डियोडेनम, हमारा यहाँ पे स्टोमक का नेक्स्ट ये शी शेप्ड क्या था? ट्यूब था, हॉलो मस्कुलर पाइप था,
सी शेप, जिसको हम लोग बोलते थे डियोडेनम। अब इसका हिस्टोलॉजी पढ़ना है। अब ये सपोज डियोडेनम है, हॉलो ट्यूब है, इसको हमने ऐसे काटा ट्रांसवर्स सेक्शन। इफ़ यू कट लाइक दिस, अगर हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो आउटर लेयर, देन इनर लेयर, डिफरेंट 4 बेसिक लेयर्स हम लोग को मिलता है टिश्यू का। बाहर वाला क्या था, सेरोसा, है ना, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलो इसको बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आउटर लेयर क्या था, सेरोसा, यहाँ पे देखो सेरोसा, ये पूरा आउटर लेयर क्या है हमारा, सेरोसा। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इसोफेगस में, स्टोमैक में। सो बाहर का सेरोसा। अब सेरोसा के साथ पेरिटोनियम लगा रहता है यहाँ पे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इट इज़ रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल मतलब क्या है, यहाँ पे आधा डियोडेनम का पार्ट क्या रहता है, पेरिटोनियम के साथ कनेक्शन नहीं रहता है, एंड सम ऑफ द पार्ट्स, पोस्टीरियर पार्ट, इट्स इट connected with the peritoneum, so not completely connected with this peritoneum, so retroperitoneal। बाकी तो वही है आपका कनेक्टिव टिश्यू है, एंड आउटर लेयर विल बी योर स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू का बन गया। आउटर लेयर क्या है आपका, ये सेरोसा, ये आउटर सेरोसा, आउटर सेरोसा। सेरोसा के बाद अंदर की तरफ टुवर्ड्स द ल्यूमेन, ये हॉलो ट्यूब है ल्यूमेन। फिर डिफरेंट लेयर्स हम लोग देख रहे हैं। आउटर सेरोसा के बाद क्या आएगा, नीचे की तरफ हमारा लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर, राइट। यहाँ पे मैंने लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऐसा दिखाया हुआ है। सो दिस लेयर इज लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, राइट। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे मतलब टुवर्ड्स इनर साइड, टुवर्ड्स द ल्यूमेन, दिस इज व्हाट ल्यूमेन। सो इनर साइड देयर इज सर्कुलर मसल लेयर। अब ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते थे, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। ये दोनों को मिला के मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना या मस्क्यूलोसा। और उनका दोनों का बीच में देखो यहाँ पे रेड कलर का दिया हुआ है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नर्व नेटवर्क। नर्व का बना हुआ नेटवर्क क्या था, मायंटरिक प्लेक्सस या फिर एर्बेच प्लेक्सस या फिर मायंटरिक प्लेक्सस। ये पैरासिम्पैथेटिक जो वैगस नर्व था उसके जो ब्रांचिंग यहाँ पे एंटेरिक नर्वस सिस्टम का ही बना हुआ है, और उसका ही ब्रांच यहाँ पे मायंट्रिक प्लेक्सस बना रहा है। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन द स्टोमैक एंड इसोफेगस, राइट। तो इन दोनों का बीच में मतलब सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल का बीच में ये मिलता है मायंट्रिक प्लेक्सस। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नेक्स्ट टू दैट, यहाँ से यहाँ ये हो गया सर्कुलर, ये लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलरिस एक्सटर्ना। नेक्स्ट टू दिस इज योर कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच इज नोन एज सब म्यूकोसा, क्योंकि अंदर वाला म्यूकोसा होता है, उसके नीचे ये हो गया आपका सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या है, नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये सब लगे हुए हैं, राइट। और यहाँ पे और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता था, मेसनर प्लेक्सस। देखो यहाँ रेड का रिंग दिया है सब म्यूकोसा में, ये नर्व का रिंग और एक जो बना ये डिराइव्ड हो रहा है कहाँ से, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मायंट्रिक प्लेक्सस। और यहाँ पे एक और नेटवर्क बना, इसको बोलते हैं हम लोग मेसनर प्लेक्सस। रिमेंबर प्लेक्सस इज नेटवर्क ऑफ नर्व्स हियर। उसके नीचे ये वाली जो मसल लेयर है ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ म्यूकोसा। अंदर में म्यूकोसा का 3 लेयर, बाहर वाला ये है मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। उसके नीचे ये जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर है यहाँ से यहाँ, ये कनेक्टिव टिश्यू लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया के अंदर में भी ब्लड वेसल्स, नर्व्स के फाइन ब्रांचेस, लिम्फेटिक्स रहेंगे लाइक सबम्यूकोसा, यहाँ पे फाइन ब्रांचेस रहेंगे। और अंदर का जो ये एपिथेलियल लेयर है देख रहे हो आप, ये वाली, ये अंदर का जो एपिथेलियल लेयर, अगर मैं इसको बाहर निकाल कैसे दिखाऊं, अगर ये हो गया आपका मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये हो गया लैमिना प्रोप्रिया, और ये एपिथेलियल लेयर, कौन सा एपिथेलियल, कलमनर एपिथेलियम, राइट, कलमनर एपिथेलियम। जैसे स्टोमक में भी था कलमनर एपिथेलियम। अगेन इट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म डिफरेंट ग्लैंडुलर सेल्स, है ना, जहाँ पे गैस्ट्रिक पीट और अंदर में क्या बन रहा था, ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बन रहा था स्टोमक में, यहाँ पे भी ऐसे ही बनने वाला है। अब इसका एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक फैक्ट है कि प्लाइका सर्कुलरिस या फिर प्लिका सर्कुलरिस, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब जो ये म्यूकोसा है यहाँ से यहाँ तक, मतलब म्यूकोसल एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा, तीनों म्यूकोसा है। उसके नीचे सब म्यूकोसा। यहाँ पे अंदर की तरफ ये बड़ा बड़ा मुड़ा हुआ ऐसे सर्कुलर फोल्ड रहता है। ये है देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड। अगर ऐसे सर्कुलर बैंड लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं, अगर अंदर में ऐसा सर्कुलर
फोल्ड्स अंदर की तरफ। ये देखो लॉन्गिट्यूडनल में ऐसा लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होता है, सर्कुलर में कैसा रहेगा, यूं रहेगा, सर्कुलर फोल्ड्स अंदर की तरफ। ये जो बड़े बड़े सर्कुलर फोल्ड्स रहेंगे इनको बोला जाता है प्लाइका सर्कुलरिस, या फिर बोल सकते हो प्लिका सर्कुलरिस। अगर लॉन्गिट्यूडनल में रहेंगे तो प्लिका लॉन्गिट्यूडनलिस, बट प्लिका सर्कुलरिस सर्कुलर फोल्ड्स मिलते हैं यहाँ पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊं इसको इस तरह से, ऐसा ऐसा देख रहे हो आप, इस तरह से सर्कुलर फोल्ड्स रहते हैं, प्लिका सर्कुलरिस। और इसके ऊपर अब ये दोनों ना, जो म्यूकोसा और सबम्यूकोसा दोनों ही अंदर में ऐसे फोल्डेड रहते हैं। इस सर्कुलर जो फोल्ड रहते हैं इसमें म्यूकोसा और सबम्यूकोसा दोनों ही ऐसे बड़े बड़े फोल्ड रहते हैं, सर्कुलर फोल्ड, सर्कुलर फोल्ड, है ना। इसको बोलते हैं प्लिका सर्कुलरिस। अब इसके ऊपर क्या रहता है, छोटे छोटे आपके टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सर्कुलर ऐसा फोल्ड रहते हैं, हो गया ऐसे। अगर मैं यहाँ पे लूँ बड़ा बड़ा ऐसा अंदर की तरफ, तो ये हो गया आपका प्लाइका या फिर प्लिका सर्कुलरिस। उसके ऊपर ऐसे छोटे 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 और प्रोजेक्शन मिलेंगे, टाइनी प्रोजेक्शन इनसाइड द ल्यूमेन, है ना। ये सर्कुलर फोल्ड होगा, उसके ऊपर फिर छोटे छोटे कांटे जैसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग विलस। सिंगुलर इज विलस, प्लूरल इज विली। अब देखो यहाँ पे जो एपिथेलियल लेयर है, ये देखो ऐसे फिंगर लाइक ऐसा प्रोजेक्शन, यहाँ पे देखो ये विलस और एक विलस, देख रहे हो आप, यहाँ पे और एक विलस और एक विलस, ऐसा बहुत सारे विलस गए हुए हैं, ठीक है। अब ये विलस में कौन सा रहता है, सिर्फ म्यूकोसा रहता है, ये म्यूकोसा का प्रोजेक्शन है विलस। बट ऑन द प्लाइका सर्कुलरिस, प्लाइका सर्कुलरिस में म्यूकोसा भी अंदर गया हुआ है और उसके नीचे सब म्यूकोसा भी एंटर्ड है, ऐसा फोल्डेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर दिखते हैं यहाँ पे। प्लाइका सर्कुलरिस हो गया, उसके ऊपर हमारे छोटे छोटे टाइनी प्रोजेक्शन हो गया, कौन सा, विलस या फिर विली, प्लूरल हो गया। देखो इसको मैं जूम करके यहाँ पे बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, यही चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देख रहे हो। तो ये वाला जो आप यहाँ पे देख रहे थे विलस, इस विलस को मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया, देखो यहाँ पे ये वाले, ये है विलस। अब ये विलस, दोनों विलस के, ये विलस नंबर 1, ये विलस नंबर 2, दो विलस का बीच में ये एपिथेलियल लाइनिंग देखो अंदर के तरफ, माने इनटू द लैमिना प्रोप्रिया, इनटू द लैमिना प्रोप्रिया देखो ऐसा अंदर की तरफ इनवैजिनेटेड है, दिस डीप इनवैजिनेटेड क्रेविसेस लाइक स्ट्रक्चर, इसको ये हम लोग बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीवरक्यून, क्रिप्ट्स ऑफ लीवरक्यून, ये साइंटिस्ट के नाम से हुआ है। तो लीवरक्यून क्रिप्ट्स मतलब खड्डा जैसा अंदर की तरफ, इन्वेजिनेशन, क्रेविसेस, ठीक है। यहाँ पे देखो ये विलस है, विलस, और उसके सरफेस में ये जो छोटे छोटे आपके क्या है, एपिथेलियल सेल्स हैं। ये कौन सा एपिथेलियम, कलमनर, कलमनर एपिथेलियम लगा हुआ है। और ये अंदर की तरफ ये जो पोर्शन है, ये डीप, ये वाली जो है ये पोर्शन, अगर ऐसा आप फील करोगे यहाँ पे, ये जो ऐसा वाला है ना अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिप्ट। ये है क्रिप्ट, क्रिप्ट्स ऑफ लीवरक्यून। और ऊपर की तरफ जो ये निकला है ये है आपका विलस, ये है आपका क्रिप्ट्स ऑफ लीवरक्यून। सो व्हाट इज क्रिप्ट्स ऑफ लीवरक्यून? इट्स ए डीप इन्वेजिनेटेड पोर्शन ऑफ द व्हाट, एपिथेलियम इनटू द लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया के अंदर ये घुसा हुआ है, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन आपको मैं दे रहा हूं, जो सबम्यूकोसा हमने देखा था, सबम्यूकोसा में ऐसा फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, दिस इज योर एल्वियोलर, ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड है, ट्यूब जैसा है, और यहाँ पे लास्ट में एल्वियोलर जैसे एल्वियोलस बना हुआ है, ये सब एल्वियोलर सेल्स है।
अंदर में ल्यूमेन है, यहाँ से ग्लैंड का सिक्रेशंस होते हैं। यहाँ जो ट्यूब निकला है दैट इज ओपनिंग एट द बेस ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लिवरक्यून। ये क्रिप्ट्स ऑफ लिवरक्यून है, उसका बेस में ये ओपनड है और इसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। दिस ट्यूबुलर एल्विलर ग्लैंड इज नोन एज ब्रूनर्स ग्लैंड। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डियोडेनल सबमिकोसा। सबमिकोसा में रहता है लेकिन लैमिना प्रोप्रिया तक ये उसका डक्ट गया हुआ है एंड इट ओपन्स एट द बेस ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लिवरक्यून। इसके जो सिक्रेशन होते हैं बाइकार्बोनेट आयन इसको एल्कलाइन करने में मदद करता है, म्यूकस सीक्रेट करता है। ये जब डियोडेनल फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं डिटेल डिस्कस करूंगा, इसका कनेक्टिविटी वहाँ पे देंगे, कहाँ से कौन सा सिक्रेशन होता है, किस तरह से डाइजेशन होता है। जैसे फूड आता है जो एसिडिक काइम स्टोमैक से आता है डियोडेनम में एंटर करता है तो किस तरह से हार्मोनल सिग्नलिंग होता है, हार्मोनल रेगुलेशन होते हैं, हार्मोन्स कैसे ब्लड में आते हैं, जो हार्मोन यहाँ से सीक्रेट होते हैं। देखो अभी हार्मोनल सेल्स यानी एंडोक्राइन सेल्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्रिप्ट्स ऑफ लिवरक्यून में एंड ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स में देखेंगे ये कैसे सिक्रेशन होंगे और कैसे डाइजेशन होगा, ब्रूनर्स ग्लैंड का क्या सिक्रेशन है, ये सब देखना है हमें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पढ़ोगे ना इसका डाइजेशन फिजियोलॉजी तो इसका कनेक्टिविटी वहाँ से लगेगा। देखो तीनों चीज़ का कनेक्शन, एक लीवर का सेपरेट वीडियो, पैनक्रियास का एक सेपरेट वीडियो, इनका कनेक्शन, पैनक्रियाटिक जूस और लीवर से बाइल कैसे आता है, फिर यहाँ का जो कनेक्शन और इसका सिक्रेशन, मैं एक एक करके आ रहा हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो एक ब्रूनर्स ग्लैंड सबमिकोसा का देखा हमने, क्रिप्ट्स ऑफ लिवरक्यून देखा। अब देखो ध्यान से, ये जो एपिथेलियम है कोलमनर एपिथेलियम, दिस कोलमनर एपिथेलियम सेल्स आर गेटिंग मॉडिफाइड टू फॉर्म व्हाट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड था स्टोमैक में, यहाँ पे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। अब इसमें देखो डिफरेंट वैरायटी के सेल, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हमारा सेल्स था एर्जेंटाफिन सेल या एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स हम लोग बोलते थे, ECL एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल, यहाँ पे भी ऐसा रहता है। देखो वियरलेस के ऊपर जो ये छोटे छोटे सेल्स हैं इनके ऊपर देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे छोटे छोटे प्रोजेक्शन और निकले हुए हैं, ये देख रहे हो आप, ये छोटे छोटे प्रोजेक्शन, ये सेल्स क्या है, कोलमनर एपिथेलियम सेल है। और वियरलेस के ऊपर, वियरलेस का सरफेस में लगा हुआ है, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो छोटे छोटे और टाइनी प्रोजेक्शन, माइन्यूट टाइनी प्रोजेक्शंस, माइक्रो प्रोजेक्शंस निकला हुआ है, उनको बोला जाता है माइक्रोविल्ली। तो बड़ा सा प्रोजेक्शन आया involved with the mucosa submucosa plica circularis. On the plica circularis finger like projection villus, और विलस के ऊपर जो इपिथेलियल सेल्स है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टाइनी प्रोजेक्शन में निकला हुआ है माइक्रोविलस। ये जो इतने सारे प्रोजेक्शंस क्यों हैं, फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, ताकि डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है ना, जैसे अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब एब्जॉर्ब हो सकें, ब्लड तक जा सकें। एंड दिस प्रोजेक्शंस आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। इसको ना बोलते हैं हम लोग ब्रेस्ट बॉर्डर सेल, क्योंकि ब्रिसल जो हम लोग ब्रश करते हैं, ब्रश की तरह यहाँ पे ब्रिसल की तरह माइक्रोविली लगा हुआ है, ब्रेस्ट बॉर्डर सेल। एंड द सेल्स आर ऑन द सरफेस we call enterocytes. ये columnar cells enterocytes में converted है, modified है for better absorption, absorptive in nature, enterocytes। कुछ सेल्स यहाँ पे बहुत सारे लगे रहते हैं जिनको बोला जाता है गॉबलेट सेल। यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे अंदर की तरफ बनता है और इसमें म्यूकस बनता है। म्यूकस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, म्यूसिन, बाइकार्बोनेट आयन एंड वाटर मिलके ये अल्कलाइन जूस बनता है। गॉबलेट सेल सिक्रेट करता है म्यूकस, ताकि म्यूकोसा का प्रोटेक्शन करे फ्रॉम द एसिडिक कंडीशन एंड मेक द pH अल्कलाइन। देखो अब विलस के अंदर में जो लैमिना प्रोप्रिया है, लैमिना प्रोप्रिया इस जगह पे, लैमिना प्रोप्रिया यहाँ पे क्या है, एक सेंट्रल आपके लिम्फेटिक वेसल रहता है, सेंटर में एक लिम्फेटिक वेसल रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग लैक्टियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज, देखो ब्लू में और रेड में मैंने दिखाया, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज रहता है लैमिना प्रोप्रिया में, ये आर्टेरियल एंड वेनस ब्लड कैपिलरीज रहता है लैमिना प्रोप्रिया में, और एंटर्ड इनसाइड द विलस, विलस के अंदर ये लगा हुआ है ताकि जब फूड मटेरियल डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो तो इसमें आ सके ब्लड में, राइट। अब अंदर की तरफ जाते हैं, बेस ऑफ द क्रिप्ट, ये हो गया आपका क्रिप्ट, ये ट्यूबुलर
इन्वेजिनेशन जिसको हम लोग बोले क्रिप्ट। अब क्रिप्ट का जो इपिथेलियल लाइनिंग है, इस इपिथेलियल लाइनिंग में क्या क्या सेल्स हैं। अब बॉटम में एक आता है पैनेथ सेल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में पहले भी आ चुका है इसमें, पैनेथ सेल। पैनेथ सेल ये बॉटम में मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। इसका क्या सिक्रेशन रहता है, लाइसोजाइम, फॉस्फोलाइपेज ए, डिफेंसिन, जिंक। अब इसका जो कंपोजिशन आपने देखा लाइसोजाइम, इट किल्स द बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस, सो इट इज व्हाट, इम्यूनोजेनिक, इम्यूनिटी प्रोवाइडर यू कैन से, राइट। तो ये पैनेथ सेल हो गया। फिर अर्जेंटाफिन सेल या फिर एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स यहाँ पे मिलते हैं, लाइक योर स्टोमैक, यहाँ पे भी लगा हुआ है। अब उसमें जैसे मॉडिफाइड बहुत सारे सेल्स थे, यहाँ पे एंटेरो एंडोक्राइन या फिर अर्जेंटाफिन सेल का विद डिफरेंट वेराइटी सेल्स हैं। सेरोटोनिन, हिस्टामिन आपने देखा था वहाँ सीक्रेट हो रहा था। ये मोटिलिटी, इंटेस्टिनल मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेल हम लोग देखते हैं अंडर दिस एंटेरो एंडोक्राइन सेल, ए सेल, आई सेल और के सेल, और भी बहुत सारे मॉडिफाइड सेल्स हैं एंड उसके हार्मोनल सिक्रेशंस हम लोग देखने वाले हैं। एस स्टैंड्स फॉर सिक्रेटिन रिलीजिंग सेल्स। तो एस सेल क्या होता है, ये सिक्रेट करता है एक हार्मोन। अब ये हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, देखो ये सेल से सिक्रेट होगा, पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि पीछे तरफ यहाँ पे लैमिना प्रोप्रिया में क्या है, ब्लड वेसल से ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाके फिर दोबारा आएगा, दूसरा सेल्स को स्टिमुलेट करेगा या फिर उसका टारगेट एक्शन में काम करेगा। जैसे ए सेल क्या करता है, आपका यहाँ सिक्रेट करता है ए सेल सिक्रेटिन। सिक्रेटिन एक हार्मोन है। जैसे यहाँ पे काइम एसिडिक फूड आता है हमारा स्टोमैक से यहाँ पे ड्यूडेनम में आता है, तो वहाँ पे डिस्टेंशन होता है, स्ट्रेस रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, वेगस नर्व आपको पता है ना। अब हार्मोनल सिस्टम में ये एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स भी यहाँ से स्टिमुलेट होता है। एस सेल क्या करता है, सिक्रेटिन यहाँ पे सिक्रेट करता है और वो ब्लड में फ्लो होता है, फिर जाके क्या करता है, ये आपका ये सेल ना आपको मदद करता है किसको स्टिमुलेट करने में, पैनक्रियाज में। देखो यहाँ पे आपके ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैनक्रियास है, तो ब्लड में जैसे ही ये आया, ब्लड में फ्लो होते होते कहाँ जाएगा, पैनक्रियास में जाएगा, और पैनक्रियास जाके पैनक्रियास का देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले पैनक्रियास को सेपरेट वीडियो में उसका कनेक्टिविटी लगेगा, उसको भी देखना, इसको भी देखना। तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे फ्लावर टाइप एल्वेलर टाइप है, ये क्या है, एसिनस है। यहाँ से ग्लैंड सिक्रेशन होता है, एक्सोक्राइन पार्ट डक्ट में आता है, डक्ट में आके पैनक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में आता है। तो आने के लिए इसको स्टिम्युलेट कौन करता है, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन इसका डक्ट वाला जो ग्लैंड है वहाँ पे सेल को स्टिमुलेट करता है, ताकि ये लोग क्या करें, एक्सोक्राइन नेचर बढ़ा सकें और इनका जो पैनक्रियाटिक सिक्रेशन ये आएगा। और उसमें याद रखना बाइकार्बोनेट रिच पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट कराएगा, डक्ट सेल को स्टिमुलेट कराएगा, ताकि जो सिक्रेशन आएगा दैट विल बी वाटरी एंड कंटेनिंग मोर एंड मोर बाइकार्बोनेट आयन। फंक्शन क्या है, यहाँ पे एसिडिक काम आया है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कराना है, पीएच अल्कलाइन में टर्न कराना है, ताकि इसमें जो दूसरे एंजाइम्स आएंगे वो अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन वगैरह, काइमोट्रिप्सिन आगे आगे आएंगे ड्यूडेनल फिजियोलॉजी वीडियो में, इसका कनेक्टिविटी पूरा लगने वाला है। तो सिक्रेटिन क्या किया, बाइकार्बोनेट आयन रिच पैनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस कराने के लिए मदद किया, स्टिमुलेट किया किसको, पैनक्रिया को, और सिक्रेट कराया पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे एंट्रेंस में क्वेश्चंस आने का बहुत चांसेस है, आ भी चुके हैं, कि पहले जब एसिडिक काइम आता है यहाँ पे आपके सिक्रेटिन क्या करता है, बाइकार्बोनेट आयन सिक्रेट कराता है, कहाँ से, पैनक्रिया से। सो नेक्स्ट स्टोमक को भी एक्टिवेट कराता है पेप्सिन, अगर कोई एसिडिक और फूड प्रोटीन्स रह जाए तो पेप्सिन उसको डाइजेस्ट कर सके, है ना। नेक्स्ट दूसरा एक सेल है के सेल, कहाँ पे, यहाँ पे क्रिप्ट्स में। तो के सेल दैट सिक्रेट एंटेरोगैस्ट्रन, एंटेरोगैस्ट्रन एक हार्मोन, इसको जीआईपी भी बोला जाता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये क्या करता है, स्टोमक का जो गैस्ट्रिक कंटेंट, गैस्ट्रिन सिक्रेशन, एसिड सिक्रेशन, उसको स्टॉप कराता है, ताकि मोर अगर एसिडिक आएगा तो यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम कैसे रहेगा, तो एसिडिक कंटेंट, एसिडिक सिक्रेशन वहाँ से बंद कराएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अलॉन्ग विद इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड,
बिकॉज इट ऑल्सो स्टिमुलेट द पैनक्रिया। ये इंसुलिन प्रोड्यूस कराने के लिए, यहाँ पे जो आप देखोगे पेनक्रिया जब सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आइलेट ऑफ लैंगरेंस जो आपके रहते हैं एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रिया, उसमें अल्फा बीटा डेल्टा 3 टाइप के सेल्स रहते हैं। बीटा सेल को स्टिमुलेट करता है ताकि वहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस हो। कौन? जीआईपी या फिर एंट्रोगैस्ट्रन, ठीक है। और अगर स्टोमक का कुछ एसिडिक कंटेंट भी रहेगा तो उसको भी सेक्रेट कराएगा ताकि एसिडिक डाइजेशन पेप्सिन वगैरह हो सके। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के सेल के बाद जाते हैं आई सेल। यहाँ पे और एक वेराइटी है आई सेल। आई सेल को सीसी के सेल भी बोला जाता है। सीसी के स्टैंड्स फॉर कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन मतलब क्या है? कोले मतलब ब्लैडर जैसा ये, और सिस्टो आपके क्या है? बाइल हो गया, ये ब्लैडर हो गया, बाइल हो गया। काइनिन, काइनिन मतलब ये सीक्रेट होना है, ठीक है। बाइल को सीक्रेट कराएगा। कैसे कराएगा? कोलेसिस्टोकाइनिन ये हार्मोन निकलेगा आई सेल से, यहाँ से, फिर लैमिना प्रोप्रिया का ब्लड वेसल्स में जाके कहाँ पहुँचेगा? ये ब्लड में जाते जाते यहाँ तक पहुँचेगा। कहाँ पे? गल ब्लैडर। ये गल ब्लैडर इसको स्टिमुलेट कराएगा, इसका सेल्स को स्टिमुलेट कराएगा ताकि ये गल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो। अब देखो लीवर से क्या बना था? हमारा बाइल बना था। बाइल अल्कलाइन फ्लूइड है। कैसे बनेगा, क्या कंपोजिशन, डिटेल हम लोग पढ़ने हैं लीवर वीडियो में। अब बाइल यहाँ से आया, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट आके फिर यहाँ पे घुसा, आके बाइल में गल ब्लैडर में बाइल स्टोर हुआ है। अब जैसे ये कोलेसिस्टोकाइनिन इसको स्टिमुलेट कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो बाइल यहाँ से आएगा, आके कॉमन बाइल डक्ट होते हुए यहाँ पे आके डियोडेनम में पहुंचेगा। क्लियर? अब इसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे स्पिंक्टर भी है, हमें पता है स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन, ठीक है। आगे जाके यहाँ पे स्पिंक्टर ऑफ ओडी। तो स्पिंक्टर ऑफ ओडी अगर रिलैक्स ना हो तो बाइल कैसे आएगा? तो ये काम भी करता है, ठीक है। सो कोलेसिस्टोकाइनिन का दूसरा नाम भी है पैनक्रियोजाइमिन, पैनक्रियोजाइमिन, बिकॉज इट ऑल्सो स्टिमुलेट पैनक्रियास फॉर सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, और जिसमें एंजाइम रिच होना चाहिए। देखो सिक्रेटिन जब इसको स्टिमुलेट करता है, बाइकार्बोनेट रिच जूस प्रोड्यूस करता है ताकि एसिडिक कंटेंट को न्यूट्रलाइज कर सके, सिक्रेटिन इनिशियली। नेक्स्ट सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन जब पैनक्रिया को स्टिमुलेट करता है, इसके एसिडनेस को, फिर वहां से क्या निकलता है? पैनक्रियाटिक जूस निकलता है रिच इन एंजाइम सो दैट इट कैन डाइजेस्ट द फूड इन द डियोडेनम, ठीक है। अब बाइल प्रोड्यूस कराने के लिए गल ब्लैडर को भी स्टिमुलेट करता है। कौन? कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसीके। यहाँ पे कॉन्टैक्ट कराया, बाइल आया डियोडेनम में, यहाँ पे इसको स्टिमुलेट किया पैनक्रियास को, यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस आया। पैनक्रियाटिक जूस और बाइल दोनों मिक्स हुआ डियोडेनम में फूड के साथ, फिर डाइजेशन स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जो स्पिंक्टर ऑफ ओडी है इसको भी वो रिलैक्स करता है, सीसीके ऑल्सो रिलैक्स दिस वन, ताकि बाइल इसमें फ्लो हो सके, पैनक्रियाटिक जूस भी फ्लो हो सके। इट रेगुलेट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी सारे बहुत सारे भी हार्मोन्स है, जैसे विलिकाइनिन, यहाँ पे विलस है। विलस क्या करता है? यहाँ पे विलस, अंदर का विलस आपके मोटिलिटी बढ़ाता है ताकि एब्जॉर्प्शन हो डाइजेशन के बाद, मोटिलिटी बढ़ता है। सो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों के लिए हेल्प करता है। वीआईपी यहाँ पे क्या होता है? वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, यहाँ पे ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट कराता है और रिलैक्सेशन कराता है। विलिकाइनिन जो विलस है, यहाँ पे विलस, ये जो प्रोजेक्शन है देखो यहाँ पे विलस, इनका मोटिलिटी को बढ़ाता है विलिकाइनिन। मोटेलिन मोटिलिटी को बढ़ाता है। एंटेरोग्लूकागन, यहाँ पे ग्लूकोज लेवल बढ़ाने के लिए, जब मतलब ग्लूकोज रिच फूड आता है डियोडेनम में तो इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों काम करते हैं। जब पेनक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें कनेक्शन लगेगा। ग्लूकागन ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, इंसुलिन क्या करता है? घटाता है। सोमेटोस्टैटिन दोनों को चेक करता है। न्यूरोटेंसिन, सो मेनी हॉर्मोन्स आर देयर, दे आर एक्टिंग टुगेदर। और यहाँ पे ये जो सेल्स हैं क्रिप्टस फ्लेविकुइन, इसके यहाँ पे कुछ सेल्स क्या करते हैं? अगर इनका जनरेट भी तो करना है ना, काम में तो लगे रहते हैं। अगर डैमेज हो जाए तो उसको फिर रीजनरेशन कराने के लिए यहाँ पे स्टेम सेल्स रहते हैं और प्रोजेनाइटर सेल्स बोलते हैं, प्रोजेनाइटर सेल्स या फिर स्टेम सेल्स, जो कि कंटिन्यूसली आपका डिवाइड होते हैं और डिवाइड होके इनको रिकवर कराते हैं। दे विल फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ AS, I, K, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स।
सम आर टफ्ट सेल्स एंड सो मेनी सेल्स आर देयर। आगे आगे जाके MBBS में पढ़ने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में आएंगे तो बाकी डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो जियोक्राइनिन, एंटेरोक्राइनिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन, ये तीनों जो हॉर्मोन्स निकलते हैं आई सेल से। आई सेल इज अ व्हाट, इट्स अ टाइप ऑफ एंटेरोक्राइन सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा अभी आई सेल सीक्रेट्स सीसी के, कोलेसिस्टोकाइनिन इसके डिफरेंट फंक्शंस हमने देखा, किस तरह से स्टिमुलेट करता है पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर बोथ। अब देखते हैं दो, नेक्स्ट डियोक्राइनिन एंड एंटेरोक्राइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन देख लिया, आई सेल का सिक्रेशन। दूसरा डियोक्राइनिन, एंटेरोक्राइनिन, ध्यान देना। डियोक्राइनिन ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे देखा था हमने, ट्यूबुलर एल्वियुलर ग्लैंड, ट्यूबुल जैसा था, एल्वियोलस था, कहाँ पे था, सबम्यूकोसा में, और उसका ओपनिंग डक्ट कहाँ पे हो रहा था, बेस ऑफ द क्रिप्ट्स, ठीक है, बेस ऑफ द क्रिप्ट्स। अब इसको स्टिमुलेट कराएगा कौन, डियोक्राइनिन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस यहाँ से आएगा, देखो म्यूकस बाइकार्बोनेट यहाँ से आएगा, ल्यूमेन में सीक्रेट होगा, ताकि फूड जो एसिडिक रहेगा उसको न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटेरोक्राइनिन। एंटेरोक्राइनिन ये हार्मोन आई सेल से निकलेगा, लैमिना प्रोप्रिया ब्लड में जाएगा, कौन सा ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, ये क्रिप्ट्स, जो क्रिप्ट्स है ये क्रिप्ट्स को स्टिमुलेट कराएगा। क्रिप्ट से दूसरे बाकी जो सेल्स इनको स्टिमुलेट कराएगा और इसका सिक्रेशन निकलेगा। तो ये सारे जो जितने सारे क्रिप्ट्स में सेल्स होंगे, इनमें से बहुत सारे एंजाइम्स निकलने वाले हैं, है ना, वाटरी जूस निकलेगा। और जैसे अभी डाइजेशन हम लोग प्रोसीड करेंगे, डियोडेनल फिजियोलॉजी में जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ाएंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, जैसे एंजाइम्स कैसे डाइजेस्ट करता है। स्टोमक में देखा था कि प्रोटीन डाइजेस्ट होता था, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस, बाकी आने वाला है आगे, इसको फिर मैंने डाइजेशन करना है। फिर अगर कार्बोहाइड्रेट आ रहा है तो डाइसेक्राइड फॉर्म में आएगा, लैक्टोज, मेल्टोज, तो उसके लिए एंजाइम चाहिए, लैक्टेज, मेल्टेज। तो क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकिन यहाँ से फिर सेल्स से यहाँ से एंजाइम्स में सीक्रेट होने वाले हैं। तो क्रिप्ट्स ऑफ लिवरक्यून और ब्रूनर्स ग्लैंड का दोनों का सिक्रेशन यहाँ पे ल्यूमेन में अभी भरने वाला है। और इस जूस को, इस सिक्रेशन जूस को बोला जाता है इंटेस्टिनल जूस, या फिर इसको बोला जाता है सक्कस एंटेरिकस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सक्कस एंटेरिकस किसका कंपोजिशन होता है, यहाँ पे देखो जो ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स हैं विलस के ऊपर, क्रिप्ट्स में, और जो गॉबलेट सेल्स रहते हैं, गॉबलेट सेल्स हमने यहाँ पे देखा था, गॉबलेट सेल जहाँ से म्यूकस सीक्रेट होते हैं। ब्रूनेट ग्लैंड्स का भी म्यूकस बाइकार्बोनेटाइन सीक्रेट होते हैं। ये मिला के क्रिप्ट्स ऑफ लिवरक्यून, ब्रेस्ट बॉर्डर सेल का सिक्रेशन और ब्रूनर्स ग्लैंड का सिक्रेशन मिलके इंटेस्टाइन का वॉल से सीक्रेट हो रहा है, तभी इसका नाम बन गया इंटेस्टिनल जूस या फिर सक्कस एंट्रिकस। सक्कस एंट्रिकस, रिमेंबर इट्स इंपॉर्टेंट। सो let us pick up one question from the NEET 2020. The goblet cells of alimentary canal are modified form of what? Option A, columnar epithelial cell. Option B, chondrocytes. Option C, squamous epithelial cell. And the last option, compound epithelial cell. Which will be the most correct answer? Guess it. देखो हमने जब म्यूकोसा देखा था, यहाँ पे अंदर में ल्यूमेन देखा था, है ना, तो इनर मोस्ट लेयर ऐसा था, ये क्या था, एपिथेलियल सेल। एंड कौन सा टाइप का था, कॉलमनर, ऐसे कॉलम टाइप के थे। और यही मॉडिफाइड होके बनता था एस सेल, के सेल, आई सेल, एंटेरोएंडोक्राइन सेल, एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल, एंड कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाते थे सेल्स, मॉडिफाइड सेल्स, एंड दे वेर कॉल्ड एज गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल। और वो उसका सिक्रेशन क्या होता था, म्यूकस, है ना। सो आंसर विल बी द कॉलमनर एपिथेलियल सेल। कॉन्ट्रोसाइट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इट्स कनेक्टिव टिश्यूज, मतलब कार्टिलेज का सेल्स होते हैं, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू का, कॉन्ट्रोसाइट नॉट। स्क्वैमस एपिथेलियल सेल वो सेरोसा, आउटरमोस्ट लेयर में सेरोसा में रहता था। दिस आर द फ्लैट सेल्स, नॉट पॉसिबल। कंपाउंड एपिथेलियल सेल जब मेनी लेयर्स बनते हैं तो कंपाउंड बोलते हैं। देखो कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं ना, दिमाग में हम लोग लेते हैं तो उसका एक क्लियर पिक्चर बनना चाहिए। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन योर लाइफ।
whenever we have a clarity, clear picture होता है, तो कुछ भी हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होता है. जब हम दिमाग में कुछ भी डालते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, दिमाग में क्या होता है? ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट? लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स. यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर की तरह छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं, आपने पढ़ा है ऐसा. नर्व सेल साइटन होता है, फिर एक्सन होता है, इसका एक्सनल एंडिंग में फिर दूसरा नर्व सेल ऐसा जुड़ जाता है, इसके डेंड्राइट्स, इसका एक्सनल एंड मिक्स होता है, यहाँ पे एक जंक्शन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स. तो कहीं पे भी यहाँ पे न्यूरोनल सिग्नल्स क्रिएट होता है, हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी. अब वो सिग्नल जाके यहाँ पे ब्रेन में, फिर ब्रेन नैरो होकर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड बनता है. तो कहीं से भी हमारा बॉडी का पार्ट से सिग्नल आता है न्यूरॉन्स के थ्रू. ब्रेन में क्या होता है? एक न्यूरोनल पैथवे बनता है. जैसे अगर हम किसी के बारे में सोचें, लीवर, गल ब्लैडर, दिस दैट, सो मेनी थिंग्स, जो भी ज़िंदगी में सोचते हैं, जो पढ़ते हैं, सोचो लीवर के बारे में ऐसा क्रिएट हुआ रेड में. फिर हमने देखा, सोचो गल ब्लैडर, इसके लिए चलो ऐसा और एक नर्व पाथवे जो मैं दिखा रहा हूँ रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, और एक कलर में दिखा रहा हूँ, चलो और कुछ सोचा हमने ऐसा. तो ये सब न्यूरल पैथवे क्या होता है? क्रिएट होता है. यही एनर्जी वेव हमारा मेमोरी क्रिएट करता है. बीचों बीच ब्रेन का हिप्पोकैम्पस लोब रहता है जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे टिप्स देना चाहता हूँ. जो न्यूरल पैथवे आप क्रिएट करते हो, मतलब जैसे मोती का माला की तरह देख रहे हो आप, इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ स्टफ पढ़ा आपने, एक एक इसका मोती का दाना की तरह क्रिएट हुआ यहाँ पे, और कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है, हमारा दिमाग वहीं पे क्लिक करता है, सोचने लगते हैं. फिर इसका कनेक्टिविटी डिफरेंट चैप्टर्स के साथ, डिफरेंट स्टफ के साथ लगा रहता है, फिर हम उसको खोजते हैं. सो दिस इज़ व्हाट यू स्टार्ट रैंडम रिकॉलिंग. जब फ्री होते हो, कभी कुछ पढ़ा है 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, कभी भी फ्री टाइम में जस्ट रिकॉल करो, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दिस. सपोज आई विल से हियर गॉबलेट सेल. तो गॉबलेट सेल क्या है? उसको इमेजिन करो, आपका विजुलाइज करो. हाँ, ये मिकोसा था, वहाँ पे ये कोलमनर एपिथेलियल सेल मॉडिफाइड हो गया, इस सेल तो वहाँ से सिक्रेटिन निकला, गॉबलेट सेल तो वहाँ से कफ शेप्ड सेल से क्या निकला? म्यूकस. आई प्रॉमिस यू, जब क्लियर पिक्चर होता है ना आपके पास, दुनिया में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कुछ भी आपको दिखेगा, और कोई भी क्वेश्चन आपको भारी नहीं पड़ सकता. आप उसको तोड़ सकते हो, फोड़ सकते हो. नीट क्या, जिंदगी में हर चीज़ में आगे जाओगे. अच्छा इंटेंशन, अच्छा सोच के साथ भगवान हमेशा साथ रहते हैं. बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन along with your all future endeavors. God bless you. Please like, share, subscribe and keep loving me. I'm going to come up with the liver and pancreas videos. Even comment me. Jai Jagannath. God bless you.